हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है यार। फर्स्ट लेक्चर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में एक नया चैप्टर यार हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली बात यार बता दूं कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। देखो यार, क्या होता है आपके कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री में एक बेस बनाते हैं आप लोगों का, है ना, और इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोग बहुत सारे चैप्टर्स में यूज करते हो। तो रिडॉक्स रिएक्शन कुछ ऐसा ही यार चैप्टर है। यहाँ पे जो हम चीज़ें सीखने वाले हैं वो हम बहुत सारी जगह यूज करेंगे। वो हम लोग पी ब्लॉक में यूज करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करेंगे, बहुत सारी जगह यार ये सारी इसके कॉन्सेप्ट आप लोगों के आते हैं ना, जिसके रिडॉक्स रिएक्शन के। तो आप लोगों को अच्छे से समझना है, बड़े आराम से शानदार तरीके से एक एक चीज डिटेल में करते हुए चलेंगे। समझते चलिएगा, फील लेते हुए चलिएगा, हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रिडॉक्स रिएक्शन का चैंपियन बन जाओगे यार। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, क्या लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, पूरे के पूरे नोट्स बनाने पड़ेंगे, उनको रिवाइज करना पड़ेगा। जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मेरे साथ साथ करने पड़ेंगे। जब मैं बोलता हूँ कि वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो तो उसको अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है, और देखिएगा धीरे 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 आप लोगों का बहुत अच्छा होने लगेगा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1। ठीक है, लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आपका लेक्चर 1 रहने वाला है, जहां पे आप लोगों का एक बेस बनने वाला है। सबसे पहले ये देखो कि यार रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है ना। जो चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होती है रिडॉक्स रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, और दोनों के दोनों एक साथ हो रहे हो। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, है ना। अभी ये मत सोचो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, है ना। लेकिन ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है एक साथ, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। देखो यार, ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ये दो प्रोसेस हैं। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, रिडक्शन एक प्रोसेस है। ये दोनों भाई भाई हैं यार, दोनों के दोनों हमेशा साथ होते हैं। कि अगर एक रिएक्शन में किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन जरूर हो रहा होगा। ऐसी कोई सी भी रिएक्शन नहीं होती जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसी कोई सी भी रिएक्शन नहीं होती जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो रहा है। मैं फुल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। हाफ रिएक्शन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ये जैसे अभी हो सकता है टर्मिनोलॉजी आपको नहीं लग रही हो। एक जैसे हाफ रिएक्शन भी होती है। हाफ रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाफ रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर पूरी कंप्लीट रिएक्शन है तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा तो साथ साथ रिडक्शन भी जरूर होगा। होंगे तो दोनों होंगे। किसमें बात कर रहा हूं? फुल रिएक्शन में। अगर होंगे तो दोनों होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, और अगर नहीं होगा तो दोनों नहीं होगा। ठीक है, फुल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, हाफ रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो सकता है, हाफ रिएक्शन में सिर्फ रिडक्शन हो सकता है। लेकिन अगर फुल रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों या तो साथ होंगे या दोनों ही नहीं होंगे। ठीक है, धीरे धीरे और आप लोगों को फील मिलेगी, पता चलेगा। अब ये समझो कि यार ऑक्सीडेशन क्या होता है। सबसे पहले ये सवाल आ रहा है कि भैया व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो कुछ आपके डेफिनेशंस हैं कि यार अगर ये होता है तो आपका ऑक्सीडेशन होगा। किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। या फिर एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोई सा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो गया है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ऐसे ही अगर किसी सब्सटेंस से रिमूव हो गया है हाइड्रोजन तो भी ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। या फिर कोई सा भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो गया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम रिमूव हो गया है, तो ये प्रोसेस भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो ये चार बेसिक डेफिनेशंस जो आप लोग मोस्टली 10वीं कक्षा, 9वीं या 10वीं कक्षा तक यूज करते होंगे कि भैया ऑक्सीजन ऐड हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम रिमूव हो गया। हमारे लिए अब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है ऑक्सीडेशन की? कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर इसको और बार और क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं इसको। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करे उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अब बोलोगे भैया ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो रुक जाओ यार, आ जाएगा, अभी आ जाएगा, है ना, अभी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5th पॉइंट। अब ऐसे ही रिडक्शन क्या होता है? तो रिडक्शन होता है ये आपके जो मैंने लिखा है, जैसे देखो अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ये भी क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। अगेन ये जो पहली चार हैं ये आप 9वीं 10वीं कक्षा तक बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हो रिडक्शन की, तो ये चार चीजें पढ़ते हो। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये फिफ्थ डेफिनेशन, कि जब ऑक्सीडेशन नंबर या फिर इसको और क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ही बात है, कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर बोले या ऑक्सीडेशन स्टेट बोले एक ही बात है, वो डिक्रीज कर रहा है तो प्रोसेस क्या है? रिडक्शन है। याद हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, रिडक्शन। ये फिफ्थ वाली पॉइंट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भैया आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये तो आपने बता दिया कि फिफ्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, रिडक्शन। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये समझा दो, समझा देते हैं भैया। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? सवाल अब ये आ रहा है कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इट इज डिफाइंड एज द चार्ज विच अपीयर्स ऑन एन एटम ऑफ एलिमेंट when all other atoms attached to it are removed। मतलब अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसी भी एटम में, किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का, तो आपको उसके सारे के सारे बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे और उसको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, और इंडिविजुअली देख के उस पर जितना भी चार्ज आएगा वो उसका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब पहले तो एक ये स्टेटमेंट सुनो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर में क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर हो ऑक्सीडेशन स्टेट हो एक ही बात है, ऑक्सीडेशन नंबर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, सबसे पहली बात तो ये सुनो कि यार जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ये भैया हीरो है इस चैप्टर का। ये समझ में नहीं आया ना, इसमें अगर आप लोगों का ग्रिप नहीं हुआ ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, तो ये चैप्टर गया भैया, ये चैप्टर गया। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर भैया हीरो है इस चैप्टर का। और एक जो मैं ये लाइन लिख रहा हूं, ये पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन नंबर आपको समझाएगा। क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमें पता है क्या होती है, ये भी सिखाते हुए चले, है ना। वैसे तो पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने सारी चीजें करी हैं ये सारी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे सपोज करो ये ए बी है, ए और बी है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको कौन ज्यादा ताकत से खींचेगा? ए खींचेगा, बी खींचेगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसकी पावर ज्यादा होगी, इसको देसी भाषा में क्या बोल दिया करो? पावर बोल दिया करो। जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा ताकत से खींचेगा, ज्यादा ताकत से खींचेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब जैसे देखो यहां देखो, जैसे हम लोग बात करें एच और एफ की, सुनते जाना बस, है ना। एच और एफ की, क्या यहां पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? सुनिए ध्यान से, है ना, ध्यान यहाँ लगाना है। क्या यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? बिल्कुल। कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अच्छा, अब आपको सपोज करो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किस पे? फ्लोरीन पे और हाइड्रोजन पे निकालना है, दोनों पे निकालना है। तो क्या करोगे? बॉन्ड तोड़ोगे। जैसे फ्लोरीन पे निकालना है तो फ्लोरीन के सारे बॉन्ड तोड़ दो। ये वाला बॉन्ड बना रहा है, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो। अब जब ये आप बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन? बिल्कुल। यहां पे लिख दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? फ्लोरीन की इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। इनफैक्ट फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? फ्लोरीन लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन बोल रहा है हमारी ताकत ज्यादा है, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो दोनों के दोनों जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेके जाएगा? फ्लोरीन लेके जाएगा। तो फ्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा? -1। एक इलेक्ट्रॉन पे अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एक माइनस नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब आप लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि भैया ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन चार्ज आया है आपका -1 ही। अब -1 चार्ज क्यों आया?
तो मेरे स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, क्या है स्टेटमेंट कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब है -1 चार्ज। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम। तो भैया इसमें ये जो मैं ऑरेंज से इलेक्ट्रॉन मार्क कर रहा हूं, ये तो ऑलरेडी फ्लोरीन का ही था। शेयरिंग कैसे हो रही थी हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, और दोनों में बढ़िया शेयरिंग हो रही थी। तो जो मैंने ऑरेंज वाला मार्क किया है, ये तो फ्लोरीन के खुद का ही है, तो खुद का खुद के पास आया। अब हाइड्रोजन का भी वो अपने पास ले आया, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने लाया, एक ही तो लेके आया फ्लोरीन, खुद का तो वो खुद के पास भी लेके आया, एज वेल एज हाइड्रोजन का भी लेके आ गया। अब हाइड्रोजन का भी लेके आ गया तो एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन लेके आए हो, एक, तो चार्ज कितना आएगा -1। और ऐसे ही जो हाइड्रोजन था उसका जो एक इलेक्ट्रॉन तो वो चले गया, उससे दूर चले गया, तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर दूर चले गया तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। ऐसे ही जैसे देखो आपका वाटर, O इधर H इधर H। अब हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का निकालना है। तो क्या आप बॉन्ड तोड़ोगे? बिल्कुल तोड़ोगे। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। अब सारे बॉन्ड तोड़ने, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ोगे, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ोगे। आप ऑक्सीजन को पूरा तोड़ के बाहर निकाल के ऑब्जर्व करोगे, तो अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो क्या यहां पे चार्ज -1 आएगा ऑक्सीजन पे? बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ज्यादा देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल सही बात है। तो कौन लेके जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन्स? कौन लेके जाएगा? ऑक्सीजन लेके जाएगा। तो खुद का तो लेके ही जाएगा, साथ साथ में हाइड्रोजन का भी लेके जाएगा, तो -1 चार्ज आया। ऐसे ही ये वाला जब तोड़ा आपने, तो खुद का तो लेके ही जाएगा, हाइड्रोजन का भी लेके जाएगा, तो -1 और चार्ज आया। तो टोटल चार्ज आपको बताना होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -2 हो गया। टोटल बताना होता है आपको चार्ज, ठीक है। और हाइड्रोजन पे दोनों पे क्या आ जाएगा? +1, क्योंकि हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन ले गया ना, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, तो इस पे क्या चार्ज आ गया? +1 चार्ज आ गया। तो क्या ये समझ पा रहे हो कि हम पूरा का पूरा जो ध्यान है हमारा किस पे है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, कि भैया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो पूरा का पूरा जो फंडा है ऑक्सीडेशन नंबर का, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड है ना। अभी तो देखो स्टार्टिंग हुई है यार ऑक्सीडेशन नंबर की, धीरे 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 देखना आप लोगों को बहुत अच्छी फील आने लगेगी। जैसे देखो आ जाओ, जैसे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब सारे आपको केसेस करवाते जाऊंगा एक एक, है ना। सबसे पहले सपोज करो हम हाइड्रोजन को डिस्कस कर रहे हैं कि यार इसके कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, है ना। अच्छा, इससे पहले यार एक और केस मैं आपको यहां पे करा दूं। सपोज करो आपका जैसे F2 होता, यहां पे देखो F और इधर F। अब जो दोनों के दोनों एटम्स हैं क्या सेम है? बिल्कुल है। क्या यहां पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? बिल्कुल है। तो अब अगर सपोज करो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है फ्लोरीन का, तो क्या करोगे? बॉन्ड तोड़ोगे? बिल्कुल। अब क्या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? दोनों साइड सेम एटम आ गए ना यार। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट वाले फ्लोरीन की और राइट वाले फ्लोरीन की बिल्कुल सेम है, दोनों की सेम है। तो क्या होगा? जब बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, तो कोई भी चार्ज डेवलप होगा क्या? नहीं। क्यों चार्ज डेवलप नहीं हुआ? क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं आया, खुद का था, खुद ही के पास आ गया। खुद का था इलेक्ट्रॉन, खुद ही के पास आ गया, तो कोई भी इससे चार्ज डेवलप नहीं होता है। चार्ज कब डेवलप होता है? जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आते हो तो -1 चार्ज डेवलप होता है। खुद का खुद के लेके आते हो तो थोड़ी ना चार्ज डेवलप होता है। तो ये फ्लोरीन खुद के इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिए, तो इन पे कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हुआ, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 0 आया, दोनों का ही। ठीक है। अब आ जाओ आप लोग हाइड्रोजन के केसेस में कि ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का क्या हो सकता है। ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है, नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है। सपोज करो वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, सपोज करो वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। कौन? हाइड्रोजन। एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे HCl। तो यहां पे ये रहा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तोड़ो जरा, बॉन्ड तोड़ो। तो बॉन्ड तोड़ोगे तो क्लोरीन बोल रहा है हमारी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। हम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो हम इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो -1 चार्ज यहां आएगा, +1 चार्ज यहां आएगा। ठीक है। ऐसे जैसे देखो अमोनिया देख लो, नाइट्रोजन, इधर H, अब इधर H, करेक्ट। तो देखो आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तोड़ो। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज? -1, यहां पे +1।
अब ये वाला बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, तो इसमें कितना आ गया आपका, नाइट्रोजन पे कितना आ गया, -3, टोटल चार्ज लिखना है। और हाइड्रोजन पे कितना है, हर एक हाइड्रोजन पे +1। तो जब वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। यहां पे लिख दीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, नॉन मेटल्स की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से। तो हमेशा क्या होगा, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो शेड बेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा अपने साथ। तो अगर वो शेड बेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो हाइड्रोजन पे हमेशा जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, +1 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +1 आएगा। सही बात है, बिल्कुल सही है। अब सेकेंड, जैसे मैं आपको केस बताऊं तो सेकेंड सपोज करो मेटल्स की बात करते हैं, सेकेंड केस बात करते हैं मेटल्स की। अब भैया मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, तो यहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी, मेटल्स की, वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। अब जैसे देखो ये है जैसे NaH, अब सोडियम क्या बोल रहा है, हम तो भैया +1 में रहते हैं हमेशा, तो ये हमेशा +1 में रहेगा। तो हाइड्रोजन किस में होगा, -1 में, क्योंकि ओवरऑल चार्ज भी तो बैलेंस करना है, ओवरऑल चार्ज भी क्या होना चाहिए, 0। तो आपका जो ये है कौन, सोडियम, वो तो +1 में है, तो हाइड्रोजन किस में रहेगा, -1 में रहेगा। ऐसे ही देखो कैल्शियम के साथ बना रहे हैं, सपोज करो कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड है इसका फॉर्मूला, नाम इसका मतलब है ना। तो कैल्शियम पे क्या चार्ज रहता है, +2, 2 वैलेंसी रहती है, +2। हाइड्रोजन पे कितना रहेगा, हाइड्रोजन पे -1 ही रहेगा। अब आप बोलोगे भैया चार्ज कैसे बैलेंस हो रहा है, तो हो रहा है ना यार, देखो ये रहा +2 और हर किसी हाइड्रोजन पे -1 चार्ज है, और ऐसे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो ये 2 × -1 करो तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -2, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +2। तो इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन पे कितना रहेगा, -1 रहेगा। कितना रहेगा, -1 रहेगा। आ रही है बात समझ में, है ना। चार्जेस बैलेंस होते हुए ही चलेंगे। कैल्शियम पे +2 था, हाइड्रोजन पे -1 ही रहेगा, लेकिन ऐसे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो -1 × 2 -2 हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर खुद ही से ही कंबाइन करता है, तीसरा केस ये भी देख लो, ये तो खैर हम अब समझ जाएंगे हम। खुद ही से ही कंबाइन करता है, सपोज करो H2 से, तो H और H, अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। तो ये जो शेयर्ड बॉन्ड है, ये जब आप तोड़ोगे तो क्या होगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, 0 और 0 चार्ज, कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। खुद के इलेक्ट्रॉन से कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता है। आई बात समझ में, ये चीज क्लियर है, हाइड्रोजन का केस क्लियर है। ठीक है। अब देखो, अब केस किसका है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का क्या क्या केस हो सकता है। पहली बात तो हमें ये पता है कि जो फ्लोरीन भैया है ना, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन है ना। तो किसी के साथ भी लगा दो इसे, किसी के साथ भी लगा दो, ये सामने वाले की बैंड बजाएगा। बैंड बजाएगा मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे चार्ज क्या आएगा, -1 चार्ज आएगा। लगा दो, किसी के साथ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो हाइड्रोजन के साथ ही लगाते हैं, HF, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तोड़ो भैया तोड़ो। फ्लोरीन बोल रहा है हम हैं भैया खिलाड़ी, है ना, हमारे पास है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी हम लेके जाएंगे, तो -1 चार्ज और यहाँ पे +1 चार्ज। लेकिन अगर दोनों ही फ्लोरीन होते तो दोनों ही आपके बराबर पावर वाले हैं, बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, तो कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो आप किसी के साथ भी इसे लगा दोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, -1 ही आएगा। खुद के साथ लगा दोगे तो भैया 0 आ रहा है, ये तो चलो केस है ही है, लेकिन किसी के साथ भी लगा दो, इसका हमेशा क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, -1। सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना यार, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबकी बैंड बजाते हुए चलेगा, सबकी बैंड बजाते हुए चलेगा। सपोज करो क्लोरीन के साथ लगा दिया, Cl, इधर F लगा दिया मान लो, तो ये जा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन क्या बोल रहा है, हम हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो भैया बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड तोड़ो, तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ले जाएगा कौन, फ्लोरीन, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, -1। क्लोरीन पे क्या आएगा, +1। तो हमेशा क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। अगर दोनों ही फ्लोरीन है तो इस केस में 0 आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका कौन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है।
अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे चलेंगे हम लोग। तो सपोज करो पहले वाटर का एग्जांपल लेके समझाता हूं आप लोगों को, है ना, वापस समझाता हूं। देखो तो ये रहा आपका, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की है। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो -1 यहां चार्ज, +1 यहां चार्ज। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, -1 यहां चार्ज और आपका +1 यहां चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना आ गया ऑक्सीजन पे, -2। टोटल चार्ज कितना आ गया, -2 आ गया। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ON, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। मेजॉरिटी केसेस में आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या लेके चलोगे, -2 ही लेके चलोगे। मेजॉरिटी केसेस में आपको यही लेना है, ठीक है, एक्सेप्ट, है ना, कुछ कुछ केसेस हैं जिसमें आपको -2 नहीं लेना है। चलो अच्छा पहले ये वाला देख लो। सपोज करो O2 होता, O डबल बॉन्ड O, इस पे क्या चार्ज आता, देखो ना, दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे तो आप जब बॉन्ड तोड़ोगे तो दोनों की दोनों पावर क्या है, सेम है, दोनों तरफ ऑक्सीजन है, तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएंगे, कोई किसी का नहीं लेके जाएगा। तुम अपना लेके जाओ, हम अपना लेके जाएं, तो कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, ये 0। ये वाला केस तो देखो हमेशा ही है जब एटम खुद ही के साथ ही कंबाइन हो जाए। देखो फ्लोरीन के केस में भी 0 आ रहा है, हाइड्रोजन के केस में भी 0 आया, जब खुद ही से ही कंबाइन हो रहे हो। ऑक्सीजन के केस में भी 0 आ रहा है, ये तो है ही, ठीक है। अब मेजॉरिटी केसेस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है, -2 रहता है, एक्सेप्ट कुछ केसेस हैं जिसमें भैया -2 नहीं रहेगा। क्या रहेगा देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे विश्वास रखो, कभी गलत नहीं होंगे, कभी भी गलत नहीं होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे विश्वास रखिए आप लोग। एक्सेप्ट सबसे पहले जैसे हम बात करें, सपोज करो पर ऑक्साइड्स की, सबसे पहले बात करते हैं पर ऑक्साइड्स की। अब पर ऑक्साइड्स क्या होते हैं, पर ऑक्साइड होता है आपका O2 2-। अगर ये कहीं पे आयन है तो आपका पर ऑक्साइड आयन होता है। 3 तरीके के आयन होते हैं, यहां देखो, ऑक्साइड्स O2-, एक होते हैं आपके पर ऑक्साइड्स O2 2-, और एक होते हैं आपके सुपर ऑक्साइड्स O2-। ये 3 तरीके के ऑक्साइड्स होते हैं। तो बात किसकी कर रहे हैं, पर ऑक्साइड्स की, O2 2- की। जैसे देखो इसका पहला एग्जांपल देखो, H2O2, इसका स्ट्रक्चर के बेसिस पे चलेंगे, फिर देखना आपको कितने प्यार से समझ में आएगा। इधर H, इधर O, इधर O, इधर H, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसका, पढ़ेंगे ना, हाइड्रोजन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या करें, ये रहा भैया स्ट्रक्चर, बॉन्ड तोड़ो, आपको ऑक्सीजन का निकालना है ना ऑक्सीडेशन नंबर, बॉन्ड तोड़ो। देखो जब ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा तो एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बोल रहा है हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हमारे पे -1 चार्ज, इस पे +1 चार्ज, हाँ है ना। ये वाला जब बॉन्ड तोड़ोगे तो दोनों तरफ ऑक्सीजन है, तो कोई भी चार्ज डेवलप होगा क्या, नहीं होगा, कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा इसकी वजह से। और ये वाला जब बॉन्ड तोड़ोगे तो अगेन यहां +1 यहां -1, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ रहा है, -1 आ रहा है। ऐसे ऐसे मत करना, दोनों का ऐड करके नहीं बताना है हमको, इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे बताना है। तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर इधर कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है। लेकिन देखो दूसरा परऑक्साइड क्या है, अच्छा परऑक्साइड लिंकेज क्या होते हैं, जहां पे भी ऐसे ये लिंकेज होता है ना, देखो ग्रीन से लिख के बताता हूं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लिंकेज होता है, जहां पे इस लिंकेज को हम परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, तो देखो यहां पे ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा सिंगल बॉन्ड, और ये रहा ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये परऑक्साइड लिंकेज है। तो इस केस में क्या चार्ज आया ऑक्सीजन पे, आपका -1 चार्ज आया। लेकिन अगर सपोज करो दूसरा कोई परऑक्साइड है, जैसे सपोज करो ऐसा कोई परऑक्साइड है O2F2, क्या है, कुछ नहीं, इसका स्ट्रक्चर सिंपल क्या रहता है, हाइड्रोजन हटाओ फ्लोरीन लगा दो, तो ये देखो ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन। अब क्या करना है, बॉन्ड तोड़ने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना, अब क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ो। अब इस बार बोल रहा है फ्लोरीन, हम हैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा, -1, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, +1। ऑक्सीजन की भी बैंड बजा दी फ्लोरीन ने, फ्लोरीन सबकी बैंड बजाता है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो फ्लोरीन पे -1 चार्ज, ऑक्सीजन पे +1 चार्ज। ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो कोई भी चार्ज नहीं, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, ऑक्सीजन है, दोनों तरफ क्या है, ऑक्सीजन है। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, यहां पे -1 यहां पे +1, तो इस बार ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया, क्या चार्ज आया, +1 चार्ज आया।
तो पर ऑक्साइड्स के केस में -1 चार्ज भी आ सकता है, +1 चार्ज भी आ सकता है। आप स्ट्रक्चर बनाइए, बॉन्ड तोड़ो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे चार्जेस दो, जो चार्ज आ रहा है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ऐसे ही और कौन से केसेस हैं? और केसेस देखो, जैसे सेकंड केस में आपको लूं सुपर ऑक्साइड का, सुपर ऑक्साइड्स क्या आते हैं आपके? O2 माइनस। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम KO2 है। अब यहां पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हमें पता है पोटेशियम पे क्या चार्ज होता है? +1। तो ये देखो आयंस में कैसे टूटेगा? K+ और O2- ऐसे ही टूटेगा। तो क्या ये आपको सुपर ऑक्साइड दिख रहा है? देखो O2- आयन सुपर ऑक्साइड दिख रहा है, बिल्कुल। अब कैसे निकालोगे? इस पे चार्ज निकालना है तो आपको इस पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखो 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -1। तो 2 ऑक्सीजन पे चार्ज है -1, तो एक पे कितना चार्ज होगा? -1/2। तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। सही बात है ना? 2 जो आपके ऑक्सीजन थे उस पर चार्ज कितना था? -1। तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? -1/2। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो इस तरीके से देखना है हमें, इस तरीके से देखना है। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ है? अब जैसे देखो एक और आप लोगों को केस दिखाऊं, एक और केस दिखाऊं, तो सपोज करो OF2 H2O जैसा, हाइड्रोजन हटाओ, फ्लोरीन लगाओ। तो जैसे देखो ये रहा आपका फ्लोरीन, इधर ऑक्सीजन, इधर फ्लोरीन। अब बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन का निकालना है ना आपको ऑक्सीडेशन नंबर। बॉन्ड तोड़ो, ये वाला बॉन्ड तोड़ो। अब फ्लोरीन बोल रहा है हम हैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर -1 इधर +1। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, इधर -1 इधर +1। तो ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज कितना आ गया? +2 आ गया। कितना आ गया? +2। और फ्लोरीन पे तो -1 है ही, फ्लोरीन पे तो -1 है ही। आई है बात समझ में? तो ऑक्सीजन का यार देखो मेजॉरिटी केसेस में आप लोग -2 ही यूज करोगे, मेजॉरिटी केसेस में -2 ही यूज करोगे आप लोग। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, सोच समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, वो मैंने कुछ केसेस करवा दिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिंदाबाद, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का भी हम निकालना सीख गए। और क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स। हाँ भैया, अब मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालते हो? सबसे पहली बात तो ये होती है, अगर सपोज करो वो नॉन कंबाइंड स्टेट में, मतलब किसी से भी कॉम्बिनेशन नहीं है ना, मतलब खाली पड़े हुए, नेटिव स्टेट में। ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है? नेटिव स्टेट बोला जाता है। नेटिव स्टेट बोला जाता है कि कंबाइन नहीं कर रहा है, ऐसे ही पड़े हुए हैं। जैसे आपका सोडियम ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो कोई भी चार्ज दिख रहा है इस पर? नहीं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। यहां नहीं लिख के यहां लिख लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0 हो गया। मैग्नीशियम कुछ चार्ज दिख रहा है कि नहीं? ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0 हो गया। तो अगर नेटिव स्टेट में आपका मेटल है तो वो उसका 0 रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन अगर कंबाइंड स्टेट में है, तो क्या हो जाएगी उसकी वैलेंसी? जैसे देखो Na+, तो +1 चार्ज है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +1। मैग्नीशियम +2 कितना है? 2, तो +2। तो जो उसकी वैलेंसी रहेगी, कैल्शियम पे +2, एल्यूमिनियम पे +3, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। करेक्ट? ठीक है। और एक और रहता है, जैसे अगर आप सपोज करो कहीं पे आपका अमलगम बन रहा है ना। अमलगम क्या होता है? जस्ट एक मिक्सचर रहता है। जैसे आपका सोडियम अमलगम है मरकरी के साथ, ये रहा मरकरी के साथ एक मिक्सचर है अमलगम, है ना। तो यहां पे भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे कोई सोडियम की तो कितनी है? 0 है। मरकरी की भी कितनी है? 0 है। मतलब यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कहीं पे इधर उधर नहीं जाते हैं, है ना। ये जस्ट क्या है? आपने सोडियम और मरकरी को मिक्स कर दिया है, बस दैट्स इट। मिक्सचर है एक तरीके का, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। ये एक तरीके से नेटिव स्टेट में ही है आपके मेटल्स। आइए बात समझ में, इतनी चीज क्लियर हुई है ना। यहां तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या आता है? जैसे आपको मैं बहुत सारे कुछ मैं आपको चलो लिख के बताता हूं, कुछ आपको कंपाउंड्स लिख के बताता हूं, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब हम लोग एक्स वाला मेथड यूज करने वाले। कौन सा वाला? एक्स वाला, है ना। देखिए, जैसे कि सपोज करो आपको 1-2 मेरे साथ करो, उसके बाद देखना आप लोग खुद समझ जाओगे। ठीक है, सपोज करो आपको H2SO4 है, यहां पे आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, दूसरा है आपका H3PO4, यहां पे आपको फास्फोरस का निकालना है। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? एक्स वाले मेथड से निकालते हैं। जैसे सल्फर का निकालना है ना, देखो कौन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन का भी मेजॉरिटी केसेस में आप क्या लेके चलोगे, +1 लेके चलोगे। देखो हाइड्रोजन का मैंने क्या सिखाया आपको, आ जाओ यहाँ, आ जाओ आ जाओ। हाइड्रोजन का देखो नॉन मेटल्स के साथ कर रहा है तो +1, मेटल्स के साथ कर रहा है तो -1, खुद के साथ कर रहा है तो 0 है ही, नॉन मेटल्स के साथ कर रहा है तो क्या +1। तो जनरली आपको नॉन मेटल्स वाले ही मिलेंगे। तो जनरली आपको क्या लेना है, हाइड्रोजन का +1। ऐसे कितने हैं, 2, 2 × +1। सल्फर का नहीं पता, नहीं पता तो x मान लो, यही तो निकालना है, बिल्कुल निकालना है। ऑक्सीजन का मेजॉरिटी केसेस में आप क्या लेके चलोगे, -2 लेके चलोगे ऑक्सीजन का। ऐसे कितने हैं, 4, तो 4 × -2। अच्छा, ओवरऑल चार्ज देखो जरा इस पे, ओवरऑल चार्ज देखो इस पे H2SO4 पे, पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं। तो ओवरऑल चार्ज इज व्हाट, 0। ओवरऑल चार्ज इज व्हाट, 0। तो x कितना आ गया यहां से, +6। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर पे कितना आ चुका है, +6 आ चुका है। ऐसे ही फास्फोरस का निकालना है। 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे चार्ज क्या लेके चलोगे, +1। फास्फोरस का निकालना है, पता नहीं है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन का जनरली क्या होता है, -2 इक्वल्स टू टोटल चार्ज देखो इस मॉलिक्यूल पे कितना है, 0 है भैया, तो 0 तो 0। तो x कितना आ गया यहां से, +5। तो फास्फोरस पे कितना आ गया आपका चार्ज, +5 आ गया। तो इस तरीके से x वाले मेथड से आपको निकालना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं आपके एग्जाम्पल्स, आप लोग अटेम्प्ट करिए। ठीक है, NO3-, चलो लिखो लिखो लिखो, NO2-, वीडियो पॉज करना है और अटेम्प्ट करना है। ठीक है, C2O4 2-, इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सलेट आयन बोला जाता है, ऑक्सलेट आयन बोला जाता है इसको। ठीक है, Cr2O7 2-, ये निकालो, चलो ये निकालो, करो करो, वीडियो पॉज करो भैया, वीडियो पॉज करो। अच्छा, किसका निकालना है ये एक वैलिड क्वेश्चन है ना, ये भूल गए। नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, इधर आप निकाल दीजिए कार्बन का और इधर निकाल दीजिए क्रोमियम का। चलो निकालो। जैसे नाइट्रोजन का निकालना नहीं पता ना, x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, x मान लिया। ठीक है, +3 आपके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जनरली क्या, -2, तो 3 × -2। अब टोटल चार्ज कितना है, -1 चार्ज है। देखो पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, -1, तो -1 यहां लगाओगे, x कितना आएगा, +5 आएगा। x कितना आएगा, +5 आएगा। अब ऐसे यहां पे करो, नाइट्रोजन है नहीं पता, x कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2 × -2 इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -1 है। x कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। x कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। तो पहली बात तो ये सीख देखी हमने कि देखे, जैसे देखो एक कंपाउंड था नाइट्रोजन का, वहां पे +5 आया, दूसरा कंपाउंड था नाइट्रोजन का, वहां पे +3 आया। तो एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट डेफिनेटली हो ही सकते हैं। वो हम लोगों ने ऑक्सीजन में भी देख लिया था, ऑक्सीजन का -2 भी देखा है, +1 भी देखा है, +2 भी देखा है, 0 भी देखा है, करेक्ट। चलो अब और निकालो, C2O4 2-, ऑक्सिलेट आयन में निकाल के बताओ जरा कार्बन का। 2 कार्बन है, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, तो 2x कर लो, +4 ऑक्सीजन है तो 4 × -2 कर दो, इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज या फिर टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है, -2 है, तो ये -2। तो x कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। x कितना आ रहा है, +3 आ रहा है, करेक्ट। अब ऐसे क्रोमियम के निकालो, कितने क्रोमियम है, 2, नहीं पता ना, तो 2x कर लो ना यार। ठीक है, 2 क्रोमियम थे इसलिए 2x कर लिया। 7 आपके कौन है, 7 आपके ऑक्सीजन है, तो 7 × -2 इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है, -2। तो यहां से x कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। x कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। आई है बात समझ में, क्लियर हुआ है। और देखो भैया, और देखो, चलो ये बताओ, ये बताओ, K4FeCN6 ये है, इसमें आपको आयरन का निकालना है। और नेक्स्ट है आपका CuH2O4 +2, यहां पे आपको कॉपर का निकालना है। चलो भैया बताओ, चलो बताओ 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 बताओ, कैसे करोगे आप लोग, तो वैसे ही निकालो। जैसे देखो पोटेशियम है, पोटेशियम किस में रहता है, +1 में। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी रहती है, +1 रहती है ना, तो +1 में रहेगा। ऐसे कितने हैं, 4 × +1, प्लस आयरन का पता नहीं, x। अब Cn, अब भैया ये क्या बला आ गई है, ये आ चुका है आपका साइनाइड आयन, तो Cn-1 होता है। इस पे चार्ज कितना रहता है, पूरे मॉलिक्यूल पे, Cn पे, साइनाइड पे, पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना रहेगा, -1 रहेगा।
ऐसे कितने हैं, 6 है, हर एक पे कितना है -1 चार्ज, तो 6 इंटू -1। क्या ओवरऑल आपको कोई भी चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो उधर क्या कर दो, 0 कर दो, ओवरऑल चार्ज क्या कर दो, 0। ये चीज समझ में आई ना। एक साइनाइड में -1 है, तो इससे 6 है, तो 6 इंटू -1, तो x कितना आ रहा है, आयरन पे कितना आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 आ गया, करेक्ट, +2 आ गया। अब यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, कॉपर पता नहीं है, निकालना है, x मान लो, प्लस पानी H2O, ओवरऑल क्या रहता है इस पे चार्ज, ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है भैया, पानी न्यूट्रल रहता है। पानी हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, NH3 हो गया, ये सब क्या है, न्यूट्रल है, ये सब क्या है, न्यूट्रल। तो 4 है, कोई चार्ज होता है क्या पानी पे, नहीं, तो 4 इंटू 0 इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है, +2। तो यहां से कॉपर पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, +2 ऑक्सीडेशन नंबर आ चुका है। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से आप लोगों को निकालनी है, एक्स वाला मेथड आप लोगों को इस तरीके से अप्लाई करना है। बताइए हाँ या ना, क्या ये चीज समझ में आई है, क्या ये चीज समझ में आई है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का, मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे समझिए, है ना। क्यों, क्योंकि ये चीज हमको बहुत हेल्प करने वाली है, अभी हेल्प करने वाली है ना। मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे पहली बात तो ये है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू मेटल्स, नॉट एप्लीकेबल टू मेटल्स। मेटल्स पे आप ये चीज नहीं लगाओगे, मेटल्स पे आप ये चीज नहीं लगाओगे, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करने वाले हैं। देखो ग्रुप 14 से चलते हैं। ग्रुप 14 से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि ग्रुप 14 से ही आपके मेजरली नॉन मेटल से स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, ग्रुप 14 से। तो ग्रुप 14 से बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ग्रुप 14 कौन सी फैमिली, कार्बन फैमिली। मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 14 का देखना है, ध्यान से समझना। एक ग्रुप समझोगे बाकी सारे ग्रुप समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले इस ग्रुप 14 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP2, आया ना, बिल्कुल सही है ना, यही तो होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP2। अब देखो, अगर हम लोगों को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, दोनों चीजें निकालनी है हमको, मैक्सिमम भी निकालनी है और मिनिमम भी निकालनी है। तो अगर आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, कौन सी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो आप क्या करो, उसके सारे के सारे एटम्स लूज करा दो। यार मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, प्लस वाली होगी। प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट कब आएगी, जब सामने भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है, सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, क्योंकि वैलेंस वाले ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो ये भी 2 और ये भी 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके 14 ग्रुप में, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों खो दिए उसने, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +4। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +4 आ रही है। और ऐसे ही आपकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको निकालनी है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आप लोग क्या देखो, ऑक्टेट कंप्लीट। क्या देखो, ऑक्टेट कंप्लीट। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करो आप, ऑक्टेट कंप्लीट करो। इसका मतलब क्या, जैसे देखो 4 तो वैलेंस है ही उनके पास, 4 और अगर वो गेन कर ले तो क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं आपको जैसे तैसे, 4 तो वो वैलेंस लेके ही बैठा है, 4 और उसे दे दो। अगर 4 उसे दे दो, वो 4 ले रहा है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज ले रहे हो, तो चार्ज कितना आएगा, -4 आएगा। तो पता चल गया आपको मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एक रेंज पता चल गई है। ये क्या आई है, ये एक रेंज है भैया, कि अगर कोई ग्रुप 14 का एलिमेंट है, कार्बन फैमिली वाला एलिमेंट है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -4 to +4 ही हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती है। ये एक रेंज पता चल गई है, ठीक है। अब देखो, अब मैं ग्रुप 15 करूंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी सारी चीजें। ग्रुप 15, ठीक है, कौन सी फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली। कौन सी फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले, क्या है, NS2 NP2।
3। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सही है। अब देखते हैं हम मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले देख लो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा। जब ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन, ये पी वाले भी और एस वाले भी, जब ये खो देगा, चले जाएंगे, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी? +5 रहेगी। ऐसे ही मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा क्या देखो? ऑक्टेट कंप्लीट देखो। ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो भैया 5 इलेक्ट्रॉन तो वो लेके ही बैठा है ऑलरेडी। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको और कितने चाहिए? 3 और चाहिए, तो 3 दे दो उसे। 3 दे दो, वो इलेक्ट्रॉन 3 ले रहा है, तो कितना आ रहा है चार्ज? -3। तो क्या अगेन ये रेंज मिल गई है कि भैया कोई नाइट्रोजन फैमिली का है ना, तो -3 टू +5 ही एग्जिस्ट कर सकता है, इससे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। वो आ रही है बात समझ में? ये चीज क्लियर हुई है? अब निकाल लोगे? अब निकाल लोगे? अब जैसे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ग्रुप 16 की बात करते हैं। किसकी? ऑक्सीजन फैमिली की। फटाफट से यार चलो करिए, फटाफट से आप लोग यार मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दीजिए। जैसे ही क्या है, ग्रुप 17 है। ग्रुप 17 हमारे कौन होते हैं? हेलोजेंस प्यारे, है ना, हेलोजेंस होते हैं। चलो निकालो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होगी? NS2 NP4। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना, बिल्कुल सही है। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5। कितने? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। निकाल दो भैया मैक्सिमम और मिनिमम, है ना। अब तो सिखा दिया है, पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलो 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 करो। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जब ये 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या रहेगी? +6 रहेगी। ठीक है, और मिनिमम कैसे निकालते हैं? उसका ऑक्टेट कंप्लीट करके। तो 6 ऑलरेडी हैं, 2 और उसे दे दो तो 8 हो जाएंगे। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो -2। करेक्ट। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, हेलोजेंस की 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 के साथ मान लो वो लूज कर गया, तो मतलब +7 हो गई। ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन से दे दो, 1 दे दोगे तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ये इसकी रेंज पता चल गई। करेक्ट। तो आपको मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट करके ही देखनी होती है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करके ही देखनी होती है। और मैक्सिमम कैसे निकालते हो? जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं सारे के सारे लूज हो जाए, सारे के सारे लूज हो जाए तो आपके पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये क्यों करवा रहे हो ऐसा सब कुछ, क्या फायदा है इसका? इसका फायदा ये है, अब आप लोगों से वापस मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। देखो, आप लोगों से मिनिमम और मैक्सिमम के पहले मैं क्या पूछ रहा था? आप लोगों से मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकलवा रहा था। देखो, आयरन का निकलवाया, कॉपर का निकलवाया, सल्फर, नाइट्रोजन। वापस से उधर ही आ जाओ, वापस से ऐसी एग्जांपल्स में आ जाओ, है ना। देखो, वापस क्या निकालना चाह रहे हैं आप लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। जिसको भी मैं, जिस एलिमेंट को मैं अंडरलाइन करूं उसकी आप निकालिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब जैसे देखो H2SO5 ये है, ऐसा करो, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। निकालो, कैसे निकालोगे? वही एक्स वाला मेथड, वही आता है हमें तो, बिल्कुल आता है। लगाओ यार, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। 2 हाइड्रोजन है, 2 हैं तो 2 × +1। सल्फर है, एक्स नहीं पता ना, एक्स मान लो। कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? 5 ऑक्सीजन के। मैंने आपको क्या बताया? जनरली क्या मान के चलो? -2। 5 × -2। टोटल चार्ज कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। तो एक्स पे कितना आ गया आपका? +8 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। करेक्ट है? ठीक है, +8 आएगा, बिल्कुल सही है। क्या ये चीज सही है क्या? नहीं, ये चीज काट दो, काट दो भैया, ये चीज रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है? ये चीज गलत है ये आप लोगों की। +8 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की नहीं है। सल्फर कौन सी ग्रुप का है? कौन सी ग्रुप का है ये भैया? ग्रुप 16 का होता है, ऑक्सीजन फैमिली का। तो अभी अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो ऑक्सीजन फैमिली है वो -2 टू +6 यही उनकी रेंज है, इसके बाहर वो नहीं जा सकते। मतलब मिनिमम कितनी हो सकती है उसकी? -2। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? +6। लेकिन यहां पे एक्स वाले मेथड से तो हमारा +8 आ रहा है। इसका मतलब गड़बड़ है भैया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहां पे दिक्कत है। आ रही है बात समझ में?
एक्स वाले मेथड से हमारा +8 आ रहा है, +8 नहीं आ सकता, सल्फर मैक्सिमम कितना जा सकता है, +6 जा सकता है। तो यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब उस गड़बड़ को कौन सॉल्व करता है, स्ट्रक्चर। कौन सॉल्व करता है, स्ट्रक्चर सॉल्व करता है। तो अब हमको H2SO5 का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर क्या रहता है, ये रहता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इधर OH, इधर O, इधर O, इधर H, ये रहता है। अब देखो एक बार स्ट्रक्चर आ गया ना आपके पास, तो अब आप क्या करोगे, अब तो बॉन्ड तोड़ोगे। एक बार स्ट्रक्चर ढंग से बना लेते हैं। अब आप क्या करोगे, बॉन्ड तोड़ोगे। क्यों, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के बाद तो हमें पता चल ही जाएगा बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि क्या है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तोड़ो, लेफ्ट साइड देखो, ऑक्सीजन है और सल्फर है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज, -1, तो सल्फर पे +1। ऐसे ये वाला भी तोड़ो, तो यहां से भी +1। अब ऊपर वाले देखो, दो बॉन्ड तोड़ रहे हैं, दो बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो चार्ज कितना आएगा, +2 चार्ज आएगा। और नीचे वाले भी दो बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो यहां से भी +2 चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है, देखो +1 +1 +2 +2, टोटल चार्ज कितना आया, +6 आया। क्या +6 हो सकता है सल्फर का, बिल्कुल हो सकता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है ग्रुप 16 वालों की, देखो +6 रहती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो अब देखो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है है ना, कि भैया ये एक्स वाला मेथड हमें कब लगाएं कब नहीं लगाएं। तो आप लोग बिंदास एक्स वाला मेथड लगाना है। आपको सबसे पहला जो आपका ट्राई होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये एक्स वाला मेथड आपको सबसे पहले ट्राई करना है। फिर चेक करना है कि यार मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आ रही है क्या वैल्यू। आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर आ चुका है आपका। लेकिन इस केस में वो मैक्सिमम से भी ऊपर जा रही थी, +6 हो सकती थी मैक्सिमम, लेकिन यहां पे +8 आ रही थी। तो मैंने क्या घोषित कर दिया, रॉन्ग घोषित कर दिया कि ये रॉन्ग है भैया। अब एक बार आपका एक्स वाला मेथड फ्लॉप हो गया तो आपका जो जान है वो कौन बचाएगा, स्ट्रक्चर बचाएगा। अब बोलोगे भैया हमको ऐसे कैसे स्ट्रक्चर याद होंगे, जैसे H2SO5 का आपने लिख दिया, ऐसे कैसे आपको हमको याद होंगे। तो भैया उसका आंसर है समय। धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे स्ट्रक्चर्स, केमिस्ट्री आपको आती जाएगी, आपको स्ट्रक्चर बनाना आता जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने आपको स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं अभी करा दूंगा, वो मैं करा दूंगा। और वो अब आपको फिर ध्यान भी रखने हैं क्योंकि हमको क्वेश्चंस भी करने हैं। तो उतने मैं आप लोगों को करवा दूंगा कि जितने आपको इस चैप्टर के लायक आना चाहिए। अब जैसे हम लोग जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो पी ब्लॉक में भी ऐसे स्ट्रक्चर्स आएंगे, तो वहां पे हम लोगों की और नॉलेज बढ़ेगी। तो भैया धीरे 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 ऐसे करके केमिस्ट्री इंप्रूव होगी आपकी। ठीक है, अब जैसे देखो एक और देखो, जैसे ये है आपका, सपोज करो H2S2O8, ये है, किसके निकालना है, सल्फर का निकालना है, सल्फर का निकालना है। बेझिझक पहले एक्स वाला मेथड लगाओ, डरना नहीं है ना, एक्स वाला मेथड लगाओ लगाओ। दो हाइड्रोजन है, दो है भैया, 2 × +1, हाइड्रोजन का +1 रहता है। सल्फर दो है, नहीं पता, 2 × x। ऑक्सीजन कितने हैं, 8 हैं, 8 × -2, टोटल चार्ज 0 है। तो x कितना आ रहा है, x यहां से निकालोगे तो आएगा +7। अब सोचो सल्फर का +7 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सल्फर का मैक्सिमम कितना जाता है, +6 जाता है। तो ये क्या आ चुका है, रॉन्ग है, ये क्या है, गलत है भैया। +7 नहीं हो सकता, क्या होगा, +6 तक ही जा सकता था। अब जान कौन बचाएगा, हमारा स्ट्रक्चर बचाएगा, है ना भैया। दया भैया, कोई गड़बड़ है, +7 नहीं आ सकता। तो सोल्यूशन क्या है उसका, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इधर दे दो OH, इधर OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इधर दे दो OH। अब देखो एक बार स्ट्रक्चर मिल जाता है ना हमें, उसके बाद तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अब तो बॉन्ड तोड़ने हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। देखो ये बॉन्ड तोड़ो, +1 चार्ज, ऑब्वियसली ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर कम है। ये वाला तोड़ो +1, ये वाला तोड़ो +2, ये वाला तोड़ो +2, तो कितना चार्ज आ गया, +6। ऐसे ही इस पे भी कितना चार्ज आ जाएगा, +6। तो +6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, +6 में कोई दिक्कत नहीं है, +6 में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो और देखो एग्जाम्पल भैया, है ना, और देखो एग्जाम्पल। जैसे देखो आपका है CrO5 निकालो, किसकी, क्रोमियम की निकालना है आपको, निकालो, चलो चलो चलो, सोचो। घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिंदास लगाओ आप लोग वाला मेथड, एक्स वाला मेथड लगाइए, कोई टेंशन की बात नहीं, लगाओ। एक्स वाला लगाना है ना, तो क्रोमियम
एक्स है नहीं पता है ना, एक्स मान लिया, प्लस 5 इंटू -2 इज वॉट 0, तो एक्स कितना आ गया +10। अब मैंने यार क्रोमियम का तो आपको पता ही नहीं है कि यार मिनिमम और मैक्सिमम क्या रहता है। अब इसका कैसे सोचोगे कि भैया +10 आ चुका है, अब ये देखना पड़ेगा ना कि यार +10 हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसलिए ही तो चीख चीख के आपको प्रोसेस समझा रहे थे। ये देखो कि मैंने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला, ऑब्जर्व करो, घूरो घूरो भैया घूरो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कैसे निकाला है, घूरो। 4 वैलेंस थे, जब 4 के 4 वो खो देगा तो +4 रहेगा। 5 वैलेंस थे, जब 5 के 5 खो देगा तो +5 रहेगा। तो मैक्सिमम कैसे निकाल रहे हैं, जितने वैलेंस थे उतने खो देगा तो आपके पास मैक्सिमम आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, सही है। अब क्रोमियम का आपको मैक्सिमम निकालना है, क्रोमियम मेटल है ना, मेटल है, कभी भी वो माइनस में नहीं जाएगा। आपको उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद है ना, ये याद होनी चाहिए, ये सारी चीजें करवाई हैं क्या, 3d 4s1। तो उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3d वाले भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, 4s वाले भी करते हैं, तो कितने हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +6 हो जाएगी। जब वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स खो देगा तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +6 होगी। तो यहां से कितनी आ रही है हमारी, एक्स वाले मेथड से +10 आ रही है। सही है क्या, नहीं यार, क्या है, रॉन्ग वा है, क्या है, रॉन्ग है। तो अब कौन बचाएगा हमें, स्ट्रक्चर बचाएगा। कौन बचाएगा, स्ट्रक्चर बचाएगा। तो स्ट्रक्चर बचाओ भैया। तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, स्ट्रक्चर होता है इसका क्रोमियम, इधर डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ, इधर ओ, इधर ओ, इधर ओ। इसका स्ट्रक्चर रहता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ये देखो, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन विंग्स दिख रहे हैं और डबल बॉन्ड ऊपर है। अब एक बार स्ट्रक्चर आ गया ना, अब तो बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट कर दो। कभी भी स्ट्रक्चर आपको गलत ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देता है, स्ट्रक्चर इज द बेस्ट थिंग। तो स्ट्रक्चर आ गया है तो बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड तोड़ो, ये वाला बॉन्ड तोड़ो। ऑक्सीजन और क्रोमियम, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, -1, क्रोमियम पे +1 दे दो, यहाँ पे -1 दे दो। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, सारे बॉन्ड तोड़ो ना क्रोमियम के, +1 -1। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, तो आपका +1 -1। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, +1 -1। ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ो, अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2 बॉन्ड तोड़ रहे हो तो इधर -2, तो क्रोमियम पे +2। जरा ऐड कर लो पूरे का पूरा, ऐड कर दो पूरा का पूरा। ऐड करोगे तो देखो 4 तो आपके +1 है, एक आपका +2 है, कितना आ रहा है, +6। तो चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। अच्छा, अगर कोई ऑक्सीजन पे पूछता यार ऑक्सीजन का क्या है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, तो अलग अलग आ रहा है। जैसे देखो इस वाले येलो वाले ऑक्सीजन को देखो, -1 चार्ज आ चुका है। अब ये वाला बॉन्ड तोड़ो तो कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ कौन है, ऑक्सीजन है। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, है ना, तो यहां पे भी क्या रहेगा आपका -1, यहां पे भी आपका -1, यहां पे भी -1, यहां पे भी -1। ये वाला भी बॉन्ड तोड़ दो, कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। और एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2 चार्ज। तो देखो ओवरऑल चार्ज बैलेंस होना है। CrO5 पे ओवरऑल चार्ज क्या है, न्यूट्रल है। तो अगर इस क्रोमियम पे +6 चार्ज है तो इन ऑक्सीजन का सभी का मिला के -6 चार्ज होगा ही होगा, तभी तो आपके चार्जेस बैलेंस होंगे। देखो बैठ भी रहा है, ये -1 -1 -1 -1 और ये -2, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -6। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +6। बैठेगा ही बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा, ठीक है। और करें, और करें, जैसे देखो ये है स्ट्रक्चर K3CrO8। चलो क्रोमियम के निकालो। एक्स वाला मेथड वाले भेजे जग लगाना है ना, भूल मत जाना एक्स वाले मेथड को, वही सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। कभी गड़बड़ हो जाती है, मिनिमम मैक्सिमम के इधर उधर हो जाता है, तो हमें स्ट्रक्चर पे जाना है। पोटेशियम कैसे रहते हैं, पोटेशियम +1 में, तो 3 × +1। क्रोमियम नहीं पता, एक्स। ऑक्सीजन -2 में मान के चलो, तो एक्स कितना आ रहा है यहां से, एक्स आ रहा है आपका, देखो ये हो गया 16, ये हो गया 3, तो +13 आ सकता है क्या आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्रोमियम का मैक्सिमम कितना होता है,
क्रोमियम का मैक्सिमम कितना होता है, +6 होता है। तो अब जान कौन बजाएगा, स्ट्रक्चर भैया बताएंगे, स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या रहता है, इधर क्रोमियम, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये, ठीक है, इधर ये ऑक्सीजन, इधर ये ऑक्सीजन, और इधर ये ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपका एक 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 ऑक्सीजन यहां जोड़ दो, इन तीनों को नेगेटिव चार्ज दे दो, इनको यहां से पोटेशियम से जोड़ दो, ये। अब बस, अब स्ट्रक्चर आ गया तो बॉन्ड तोड़ दो, बॉन्ड तोड़ दो। देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन और क्रोमियम, क्रोमियम पे क्या आ जाएगा, +1, ऑब्वियसली यार ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये वाला तोड़ो +1, ये वाला तोड़ो +1, ये वाला तोड़ो +1, ये वाला तोड़ो +1, तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है, +5। कितना चार्ज आ रहा है, +5 चार्ज आ रहा है। तो इस तरीके से निकालना है ना। अब देखो एक मैं जनरल आपको लिख देता हूं कि यार कौन कौन से एलिमेंट का आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको तरीका बिल्कुल प्रॉपर सिखा दिया है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली का कुछ कुछ जनरल एलिमेंट्स का हम लोग ध्यान रखते हैं, जैसे क्रोमियम का था, कितना था, +6 था। ठीक है, मैंगनीज का आएगा आपका +7 आएगा। ठीक है, ऐसे ही यार अपन हम लोग और भी देख सकते हैं, जैसे सल्फर था, इसका कितना आया, +6। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फैमिली है ना, उसका +5 रहेगा, उसका +5 रहेगा। तो ये कुछ कुछ यार जनरल हैं जो हमें ध्यान रहने चाहिए, बाकी तो काम बन जाता है। जिंक है जैसे, वो आपका +2 में जाता है, +2 में जाता है। जैसे कॉपर है, वो मोस्टली आपका कॉपर है, वो मैक्सिमम आपका +2 में जाता है। तो ये कुछ है आपके जो ध्यान रखने हैं, बाकी तो यार जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है, तो यार ये लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट, नोट्स बनाइएगा, नोट्स वापस देखिएगा, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन नंबर समझ में नहीं आया तो भैया गड़बड़ हो जाएगी, तो पूरे चैप्टर में हवाइयाँ उड़ जाएंगी। वापस देखिए इसको, आराम आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करिए, बेस स्ट्रॉन्ग रखिए। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट बहुत सारे चैप्टर्स में लगाने वाले हैं हम, शानदार तरीके से सीखो, आराम आराम से सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। ऑलराइट, चलिए अच्छे से पढ़िए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।